हेलो फ्रेंड्स, जीपेट अड्डा अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एंटी फंगल ड्रग का टॉपिक है वो कंटिन्यू करूंगा। लास्ट क्लास में हम बेसिक पार्ट है एंटी फंगल ड्रग्स का वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एंटी फंगल की पहली ड्रग एम्फोटेरिसिन बी है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एम्फोटेरिसिन बी है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? वो पोलिन कैटेगरी से बिलोंग करती है। पोलिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि वो ड्रग या वो कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पोलिन। तो एम्फोटेरिसिन बी क्या है? पोलिन कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा है कि सोर्स, जो एम्फोटेरिसिन बी है उसको हम नेचुरली स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस सोर्स से आइसोलेट करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ड्रग के। तो एक तो ये ड्रग वेरी लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की है, मींस इस ड्रग की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए किस कैटेगरी में आती है? वेरी लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग कैटेगरी में आती है। दूसरी है ये ड्रग ओरली अब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए हम कॉमनली इस ड्रग को आईवी रूट से यूज करते हैं। अब आते हैं इस ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग एक्ट कैसे करती है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं कि एम्फोटेरिसिन भी एक पोलिन ड्रग है, मींस इसके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डबल बॉन्ड की वजह से इस ड्रग के पास क्या होता है? लिपोफिलिक करैक्टर होता है। दूसरा, इस ड्रग के अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं जो इसके हाइड्रोफिलिक करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आते हैं कि ड्रग एक्ट कैसे करती है। ये ड्रग सबसे पहले क्या काम करेगी? जो फंगस है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एर्गोस्ट्रोल प्रेजेंट होता है, फंगस के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एर्गोस्ट्रोल प्रेजेंट है, ये ड्रग क्या काम करेगी? उसके साथ बाइंड करती है, क्योंकि ये उसके लिए हाई एफिनिटी शो करती है, जिसकी वजह से ये ड्रग एर्गोस्ट्रोल के साथ बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद क्या होगा? वहां पे ये पोर बना देगी, छोटे छोटे पोर बना देगी। कहां पे? सेल मेम्ब्रेन पार्ट के ऊपर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे जब पोर बन जाएगा तो क्या होगा? जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स है, अमीनो एसिड्स हैं या दूसरे आयंस हैं, वो उन पोर से बाहर हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, मींस लीकेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम फंगस सेल। सेल से जो आयंस या फिर अमीनो एसिड या दूसरे कंपाउंड्स हैं वो कहां बाहर आ जाएंगे? इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर, मींस इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मूव कर जाएंगे। इससे सेल की क्या होगी? लिसिस, मींस फंगल सेल की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डायग्राम की तरफ दिखा रहा हूं यहाँ पे कि ये एक फंगस है जिसकी सेल मेम्ब्रेन है। ब्लैक पार्ट में क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने रेड कलर में एक पोर दिखा रखा है। ये रेड कलर में क्या है कि जो हमारी एम्फोटेरिसिन बी है वो पोर फॉर्मेशन शो कर रही है। ठीक है, तो बीच में जो होलो पार्ट है इस साइड क्या होंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, मींस हाइड्रोफिलिक ग्रुप इस साइड होंगे, जिससे क्या होगा? बीच में पोर बन जाएगा। ठीक है, तो इस पोर बनने की वजह से क्या होगा? सेल के अंदर जो भी आयंस या जितने अमीनो एसिड या दूसरे कंपाउंड्स होंगे वो इस पोर के थ्रू कहां आ जाएंगे? बाहर, इंट्रासेलुलर साइड से एक्स्ट्रा सेलुलर साइड चले जाएंगे, जिससे क्या होगा? फंगल सेल की लिसिस हो जाएगी, मींस कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू लीकेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम फंगस सेल। तो एम्फोटेरिसिन बी ड्रग क्या काम कर रही है? वो एर्गोस्ट्रोल के साथ बाइंड करके पोर फॉर्मेशन कर रही है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ड्रग एर्गोस्ट्रोल की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कर रही है। जो एर्गोस्ट्रोल ऑलरेडी बन चुका है उसके साथ बाइंड करके फंगस सेल के ऊपर पोर फॉर्मेशन कर रही है। उस पोर के थ्रू सब्सटेंस की लीकेज होती है, जिसकी वजह से क्या होगी? फंगस की लिसिस या डेथ होगी। ठीक है, तो ये ड्रग क्या काम करती है? एर्गोस्ट्रोल के साथ बाइंड करके पोर फॉर्मेशन करती है, जिसके थ्रू क्या होता है? सब्सटेंस का लीकेज होता है और फंगस सेल की लिसिस होती है। फिर आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। ये ड्रग वेरी लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग है, तो मींस ये हाईली टॉक्सिक है एक टाइप से। तो दो टाइप की टॉक्सिसिटी शो करती है, एक्यूट टॉक्सिसिटी और लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी कौन सी होगी? जिसमें ये ड्रग चिल्स, फीवर, पेन, नोजिया और वोमिटिंग शो करती है, वो होंगे एक्यूट टॉक्सिसिटी। चिल्स, फीवर, नोजिया और वोमिटिंग। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, मींस हम इस ड्रग को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे तो ये ड्रग क्या काम करती है? मेजर जो साइड इफेक्ट है वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सेकंड है एनीमिया, मीन बोन मैरो डिप्रेशन कोज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया कोज होगा। थर्ड है हाइपोकैलेमिया। फोर्थ वन इज हाइपोमैग्नीशियमिया। ठीक है, पोटेशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। और अगर हम इंट्राथिकली इस ड्रग को यूज करेंगे तो ये ड्रग क्या काम करती है? सीजर कोज करती है। तो ये ड्रग क्या है? वेरी
लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग है और मेजर जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, ये ड्रग नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करती है। तो इन एडवर्स इफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए हमने इसकी एक प्रिपरेशन बनाई है जिसको हम बोलते हैं लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, इसके अंदर क्या होगा, 10% एम्फोटेरिसिन बी होगी। मीन जो ड्रग हम जो नॉर्मली जो डोज यूज कर रहे हैं उसका 10% पार्ट क्या होगा, एम्फोटेरिसिन बी प्लस में लिपोसोम। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। अगर हम ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, जो एम्फोटेरिसिन ड्रग की टॉक्सिसिटी थी, मींस जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपोकैलेमिया, एनीमिया, वो एडवर्स इफेक्ट कम हो जाएंगे। तो उन एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। कई बार पूछा जाता है कि लीएस्ट टॉक्सिक पोलिन कौन सी ड्रग है। ध्यान रखना, लीएस्ट एंटीबायोटिक नहीं बोल रहा, वर्ड है लीएस्ट टॉक्सिक पोलिन, क्योंकि हमारे पास 3 पोलिन है, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन और हेमाइसिन। इन तीनों पोलिन्स में सबसे कम टॉक्सिक कौन सी पोलिन है, तो वो ड्रग कौन सी है, एम्फोटेरिसिन बी। अगर लीएस्ट टॉक्सिक एंटीफंगल ड्रग की बात करेंगे तो एम्फोटेरिसिन बी नहीं आएगा। हम बात करें लीएस्ट टॉक्सिक पोलिन, तो उसमें कौन सा आएगा, एम्फोटेरिसिन बी। फिर आते हैं निस्टेटिन ड्रग। निस्टेटिन जो ड्रग है उसका सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नूर्सियाई, NOURSEI। फिर सेकंड है हेमाइसिन। हेमाइसिन ड्रग इंपॉर्टेंट है, ये ड्रग इंडिया ने, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक ने डेवलप की थी। हेमाइसिन जो एंटीफंगल ड्रग है वो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक ने डेवलप की थी। कहां पे, पिंपरी जो साइट है, पिंपरी, वहां पे डेवलप किया था। तो एच से हिंदुस्तान, ए से एंटीबायोटिक, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक मींस हेमाइसिन, और सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। तो सोर्स था पिंपरी, उसके नाम पे था क्या, पिंपरी, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सी एंटीफंगल ड्रग हिंदुस्तान एंटीबायोटिक ने डेवलप की थी, वो कौन सी थी, हेमाइसिन। सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। फिर लास्ट है कि जो एम्फोटेरिसिन बी है वो सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो करती है फ्लूसाइटोसिन ड्रग के साथ। फ्लूसाइटोसिन दूसरी एंटीफंगल ड्रग है जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अगर हम इस ड्रग को उसके साथ कंबाइन करके यूज करेंगे तो ये ड्रग क्या काम करती है, सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो करती है। तो जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीएस्ट टॉक्सिक पोलिन कौन सी है, एम्फोटेरिसिन बी। दूसरा है कि इसका सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। क्या हम एम्फोटेरिसिन बी को ओरली यूज करते हैं, ये ड्रग ओरली अब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए इसको हम ओरली यूज नहीं करते। नेक्स्ट है कि ये ड्रग एक्ट कैसे करती है, ये ड्रग एर्गोस्ट्रोल की सिंथेसिस को इनहिबिट ना करके क्या काम करती है, एर्गोस्ट्रोल के साथ बाइंड करके फंगल सेल के अंदर पोर फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या होगी, फंगस की लिसिस या डेथ होगी। फिर पूछा जाता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं। एडवर्स इफेक्ट में इसका मेन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और ये ड्रग एनीमिया कोज करती है। उसके अलावा हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया कोज करती है। फिर है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की क्या खास प्रॉपर्टी है, ये ड्रग क्या काम करती है कि जो कन्वेंशनल जो हम नॉर्मली एम्फोटेरिसिन बी यूज करते हैं उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देती है, जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी या एक्यूट रिएक्शन थी उनको कम कर देती है। इसलिए हम कॉमनली क्या यूज करते हैं, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। फिर पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक इंडिया ने डेवलप की थी, वो थी हेमाइसिन, सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना। और फिर पूछा जाता है कि एम्फोटेरिसिन बी कौन सी ड्रग के साथ सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो करती है, वो है फ्लूसाइटोसिन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।